हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि आर्य के सामने चरण यानी कि यशवर्धन की सच्चाई आने वाली है और इसी के साथ उसे ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर यशवर्धन किसी अपने मकसद के लिए वापस लौटा है। यशवर्धन ने एंट्री ली है घर में और तो उसी के साथ आगे आने वाली कहानी में आएगा ज़बरदस्त तूफान। दरअसल आगे आने वाली कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अनु जो है वह चरण को ऑफिस में छोड़ देती है, उसे काम दिलवा देती है। उसी के साथ यहाँ पर आर्य और मीरा को समझाते हुए नजर आता है कि वह चरण के लिए कुछ ना कुछ काम देख ले और अब इस तरीके से काम क्या कुछ होने वाला है वो मीरा पर डिपेंड करता है। उसी के साथ मीरा इस मौके का फ़ायदा उठाती है क्योंकि चरण को ऑफिस में लाने का काम जो है वो अनु ने किया है। अब चरण को यहाँ पर यूज़ करके वो अनु और आर्य के खिलाफ जो इस्तेमाल करेगी, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि चरण जो है आर्यवर्धन से डरता है और अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा गलत काम किया जिससे कि आर्य को गुस्सा आ जाए उसके ऑफिस का, तो उसके बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाने की सारी बात अनु पर चली जाएगी और सारा ब्लेम अनु पर आएगा। इसलिए वह यहाँ पर जो है आर्य का असली मकसद और मतलब आर्य के साथ साथ यहाँ पर चरण का भी इस्तेमाल करते हुए नजर आती है और उसी के साथ यहाँ पर उसे गलती करवाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अब चरण नहीं बल्कि यशवर्धन है, तो वह गलती करने से तो रहा, उसी के साथ यहाँ पर बिजनेस में बहुत अच्छा काम करता है और उनमें भी ऑडिट भी बहुत अच्छी तरीके से करता है और उसी के साथ आर्यवर्धन और बाकी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं यशवर्धन से। दूसरी तरफ झेंडे जो बैठा है यहाँ पे उसको सारी बात पता चलती है, वापस लौटता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन है और इन सब चीज़ों के बीच में उसे पता कर लेता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, उसको कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वहीं पर कुछ गहरे सदमे लगे हैं, अगर उसे कुछ चीज़ याद आ गई तो उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। अब इन चीज़ों के साथ जैसे ही वो आर्य के पास पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि चरण यानी कि यशवर्धन को ऑफिस में जगह मिल चुकी है, ये ऑफिस में वो काम कर रहा है। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर अब स्टोरी बहुत ही अलग ही तरीके से दिखाई जाएगी। राजनंदिनी की कुछ फाइलें रखी होती हैं जिसमें उसकी बहन के साइन होते हैं। अब वो बहन के साइन तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से पहचानता है, हल्का सा उसके दिमाग पे क्लिक करती हैं, सारी चीज़ें वापस अतीत की लौटने लगती हैं, उसे याद आने लगता है। दोस्तों, आने वाली कहानी में इस तरीके से सीन आपको दिखाया जाएगा कि चरण यानी कि यशवर्धन वापस आएगा और लेकिन वो कातिल का पता लगाने के लिए आया है, ऐसे प्रिटेंड करेगा कि उसकी याददाश्त जो है वो वापस नहीं आई है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इस तरीके से होने वाली है जिसे देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। क्या वाकई आर्यवर्धन पर शक जाएगा कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे आर्य ही जिम्मेदार है। अनु आर्य यहाँ पे काफ़ी शक होंगे, काफ़ी गहरे बहुत बड़े, ये कातिल आखिर कौन हो सकता है, किसने उसको मिटाया है, किसने यहाँ पे चरण यानी जो हुआ कुछ है उनके साथ वो सबकी जिम्मेदार आखिर कौन है।